यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक प्रीपोजिशन। इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या होते हैं प्रीपोजिशंस? अगर मैंने एक सेंटेंस दिया, एग्जांपल, वी आर सिटिंग, हम लोग बैठे हुए हैं, ब्लैंक द रूम, हम लोग रूम में बैठे हुए हैं। जो वर्ड इस वर्ड के आगे आकर बैठेगा, अपना स्थान ग्रहण करेगा, उसी का नाम है प्रीपोजिशन। कैसे? प्री का अर्थ होता है पहले, इस वर्ड से पहले आएगा, आकर क्या बताएगा? अपनी स्थिति प्रकट करेगा, अपना स्थान ग्रहण करेगा, उसी को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। इसमें क्या आएगा? इन आएगा। अब इन क्यों आएगा, उसके तरीके सीख रहे हैं हम लोग। नंबर 1, इनका यूजेज। इनका यूज वहां होगा जहां ट्रांसलेशन में आएगा। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ था उसमें लिखा था हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं, में का भाव आएगा। नंबर 2, अंदर का भाव, हम लोग अंदर बैठे हुए थे कमरे में, गिरा हुआ हो, हम लोग दीवारों से गिरे हुए थे, इसलिए इनका यूज होगा। सेकंड, इनका प्रयोग टाइमिंग के लिए किया जाता है। टाइम में अगर आपका ईयर, मंथ एंड वीक आता है, तो इनका प्रयोग किया जाएगा। मैंने सेंटेंस लिखा, आई वॉज बोर्न, में पैदा हुआ, ब्लैंक 1976, ये 1976 क्या है? ईयर है। 101% क्या आएगा? इन। ऐसे ही अगर जनवरी होते तो क्या आता है? इन। ऐसे वीक होता तो। इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, यहां आएगा द मॉर्निंग, उससे पहले यूज करेंगे इन। बड़े स्पेस होते हैं बड़े स्थानों के नाम के पहले। वी लिव, हम लोग रहते हैं, ब्लैंक जयपुर, ये जयपुर एक स्पेस का नाम है और बड़ा स्थान है, इन जयपुर आएगा। वैसे रहने के पर्पज से अगर आपका स्पेस छोटा हो या बड़ा हो, सब में ही इनका यूज होता है। अगर आप सांगानेर लिखोगे तो इन आएगा, अगर प्रतापनगर लिखेंगे तो इन आएगा, और अपना घर लिखेंगे तो भी इन आएगा। ये है आपका इन। सेकंड, इन टू, इनटू का मीन होता है में, इसका भी में होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें मूवमेंट होता है और स्पेस चेंज होता है। वी केम द रूम, हम लोग कमरे में आए, में का भाव दे रहा है। कमरे में हम जब आएंगे तो हमारी बॉडी में गति होगी, मूवमेंट होगा और हमारा स्थान परिवर्तन होगा, क्यों? पहले हम बाहर थे, अब हम अंदर आए, इसलिए इनटू का यूज होगा। आइस टर्न द वाटर, बर्फ है वो पानी में बदली, में का भाव आ रहा है। लेकिन बर्फ में गति हो रही है, बर्फ हिल रही है, डुल रही है, क्या बर्फ की जगह चेंज हो रही है? पहले गिलास के बाहर थी, अब गिलास के अंदर आ गई। बिल्कुल, ये सारी पोजीशन है। मैं बताता हूँ, ये आपका गिलास है और इसमें आपका ये बर्फ है। बर्फ पानी में बदली, में का भाव आ रहा है। बर्फ के अणुओं में गति हुई, बर्फ के अणु पास पास में होते हैं और द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। अणुओं में मूवमेंट हुआ, गति हुई। रूप के स्थान की जगह रूप परिवर्तन, बर्फ का और पानी का फॉर्म होता है वो अलग अलग होता है, रूप अलग अलग होता है। इस प्रकार क्या आता है? आइस टर्न इनटू द वाटर। थर्ड नंबर 8, 8 का प्रयोग भी हिंदी ट्रांसलेशन होगा में या पर।
माई मदर इज स्टैंडिंग द डोर, मेरी माँ है वो दरवाजे पर खड़ी है। पर का मतलब दरवाजे के ऊपर खड़ी करेंगे तो मम्मी गिर जाएगी, तो पर का मत मीन होगा पास में। नेक्स्ट फोर्थ, ओ एन ऑन, ऑन यानी ऊपर। इसमें भी आप टाइमिंग लिख सकते हैं। 8 में, 8 में आता है वॉच टाइम, घड़ी का जितना भी समय आता है वो 8 का प्रयोग किया जाता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अब मॉर्निंग आ गया तो इन यूज होगा। और मैंने लिखा आई गेट अप 4 o'clock, ये 4 o'clock है, वॉच टाइमिंग है, तो वहां आपको 8 का यूज करना है। 8 का प्रयोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी किया जाता है, जिसको बोलते हैं ब्याज की दर। बैंकें हैं वो कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है, वो आपका 10% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके लिए भी 8 का प्रयोग किया जाता है। और ऊपर, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होनी चाहिए और वो छूनी चाहिए। द बुक इज ब्लैंक द टेबल, बुक है वो टेबल के ऊपर है और टेबल को छू रही है तो ऑन का यूज होगा। इसी तरह से ऑन का प्रयोग टाइमिंग के लिए किया जाता है। अभी तो टाइमिंग बताया था, इनका प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन इनका जो टाइमिंग है वो है ईयर, मंथ एंड वीक, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून। 8 का प्रयोग भी टाइमिंग के लिए किया जाता है, लेकिन वॉच टाइम और ऑन का प्रयोग भी टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन वो टाइम होगा डे और डेट। अभी सेंटेंस बताया था मैंने, आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ, वहाँ मैंने ईयर लिखा था, या मैंने डे लिखा, मैं मंडे को पैदा हुआ, ये मंडे क्या डे, तो आपको इनका प्रयोग नहीं करना है, ऑन का प्रयोग करना है। इसके अलावा उनका प्रयोग फेस्टिवल के लिए किया जाता है। मैंने सेंटेंस लिखा, माई एल्डर ब्रदर विल कम टू होम ब्लैंक दिवाली। दिवाली क्या है? फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के लिए ऑन का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन नंबर नेक्स्ट 5th नंबर, सारे एक बार ऊपर वाले ले लेते हैं। अबो, अबो का अर्थ होता है ऊपर। OVER, ओवर का मीन होता है ऊपर। अपॉन का अर्थ होता है ऊपर। अप का अर्थ होता है ऊपर। सबके अंदर अलग अलग भाव है। ये ऊपर, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और छूनी चाहिए, टच होनी चाहिए। ये चौक अगर मैं सिर पे रखता हूँ, ये टच कर रही है, तो द चौक इज ऑन द हेड। अबो का मतलब होता है काफी ऊपर। ये फैन आपके ऊपर जो चल रहा है, वो फैन क्या है? आपके काफी ऊपर है, इसलिए क्या है, इसमें अबो का यूज होगा। सूर्य है वो हमसे ऊपर है, इसलिए वहां भी अबो का यूज होगा, काफी ऊपर के लिए। ओवर, ऊपर लेकिन ढकना। अगर आप सिर पे टोपी पहन लेते हैं तो कैप आपके सिर पे ऊपर है और कैप क्या कर लेती है? सिर को ढक लेती है। अगर टेबल है, टेबल के ऊपर मेज पोस्ट लगाते हैं तो मेज पोस्ट क्या करता है? टेबल को पूरे को ढक लेता है। या यूं कह दे, ये पूल है और ये नीचे नदी है, तो ये पूल क्या करता है? ऊपर नदी को ढक लेता है, तो क्या आएगा? ओवर। उसी तरह से अपॉन का अर्थ ऊपर, लेकिन इसमें दो चीजें होना जरूरी है, गति और स्थान परिवर्तन। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, गति और स्थान परिवर्तन नहीं पढ़ा। ये गति और स्थान परिवर्तन है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन है में और इसका है ऊपर। तो इसमें क्या ट्रांसलेशन कैसे सीखेंगे? ये आपकी टेबल है, एक बिल्ली यहाँ बैठी हुई है
और वो जंप करके ऊपर से जा रही है और इधर जा रही है, ऊपर से जा रही है, साथ साथ में उसके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, उसका स्पेस चेंज हो रहा है, तो आपका लगेगा अपॉन। अप यानी ऊपर, ये चढ़ना के लिए आता है। एक स्टोरी हमने पढ़ी थी, एक बार दो मित्र थे, जंगल में से होकर जा रहे थे, उन्होंने एक भालू देखा, एक मित्र पेड़ पर चढ़ गया। वह आपने ट्रांसलेट देगा, ए फ्रेंड पास्ट टेंस में था तो क्लाइम ब्लेंग द ट्री, एक मित्र पेड़ पर या पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ऊपर के लिए आएगा अप। 8 प्रीपोजिशन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट 9 नंबर, अब कंपैरिजन वाले करवा देता हूं, जो एक साथ कंपैरिजन होता है या सिमिलरिटी आती है, लेकिन इनका यूज डिफरेंट फील्ड में किया जाता है। 9 नंबर बी वाई बाई, 10 नंबर विद, बाई का मीन होता है से, विद का अर्थ होता है से, बाई का अर्थ होता है द्वारा, विद का अर्थ होता है द्वारा। दोनों में क्या डिफरेंस है? बाई का प्रयोग है वो आपका ट्रांसपोर्ट या यातायात के जो साधन होते हैं, आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल आती हूँ, ब्लैंक बाइसिकल, मैं बाइसिकल से आती हूँ। बाइसिकल क्या एक ट्रांसपोर्ट, एक यातायात का साधन है, तो साइकिल से आती हूँ, साइकिल के द्वारा आती हूँ, तो इसलिए बाई का प्रयोग ट्रांसपोर्ट के लिए आएगा, तो साइकिल से पहले बाई यूज करेंगे। ये भी है, लेकिन यातायात के अलावा जितने भी साधन होते हैं, सोर्सेज होते हैं, थिंग्स होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके लिए क्या होता है? विद का प्रयोग किया जाता है। कैसे? माई मदर कट्स वेजिटेबल, मेरी मम्मी है वो सब्जियां काटती है, ब्लैंक नाइफ, चाकू से काटती है, से का भाव आ रहा है चाकू के द्वारा काटती है, लेकिन ये चाकू यातायात का साधन नहीं है। यातायात के अलावा जितने भी साधन होंगे उसमें विद का प्रयोग किया जाएगा। मैं चौक से लिखता हूं तो पहले आएगा विद चौक, पेन से लिखते हो तो विद पेन। अगर आप यूँ लिखते हैं वी सी, हम लोग देखते हैं, ब्लैंक आइज, हम लोग आंखों से देखते हैं, आंखें भी देखने का साधन है, लेकिन वो यातायात का साधन नहीं है, तो आएगा विद। दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया। अब नेक्स्ट, इनमें मीन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये विद का प्रयोग साथ के लिए भी किया जाता है, और ऐसे बाय का प्रयोग पैसिव में किया जाता है। पैसिव से वो, इसमें आप सेंटेंस लिखते हैं कि ये लेटर है राम के द्वारा लिखा गया, ए लेटर वाज रिटन ब्लैंक राम, राम के द्वारा लिखा गया, द्वारा आ गया, और पैसिव का सेंटेंस है। आपको पैसिव में सिखाया जाता है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो हमने कल सीखा था, तो उससे पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही साथ के लिए धर्मेंद्र ल्यूज ब्लैंक हेमा मालिनी, धर्मेंद्र है वो अपनी बीबी के साथ रहता है, तो साथ के लिए क्या आएगा? विद। दोनों आपका क्लियर। नेक्स्ट, सिमिलर वाले, बिटवीन और अमोंग, दोनों का मीन होता है बीच में। ये होता है दो के बीच में, ये होता है दो से अधिक के बीच में। दो से अधिक कितने भी होंगे वो अमोंग का प्रयोग किया जाएगा।
मैंने सेंटेंस बोला कि राम नाम का जो स्टूडेंट है वो विद्यार्थियों के बीच में बैठा हुआ है तो अमंग आएगा, और सीता है राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी हुई है तो बिटवीन आएगा। 4 के लिए, 4 टाइम के लिए, सिंस टाइम के लिए। पहले दोनों 4 को क्लियर कर लेते हैं। ये 4 होता है के लिए। अभी आपने एक सेंटेंस देखा था कि धर्मेंद्र लिव्स विद हेमा मालिनी। अब मैंने सेंटेंस लिख दिया धर्मेंद्र बॉट, धर्मेंद्र ने खरीदी ए ट्यूब ऑफ फेयर एंड लवली, एक 5 रुपए की फेयर एंड लवली खरीदी। ब्लैंक हेमा, हेमा के लिए खरीदी, तो के लिए का जहाँ भाव आएगा अब 4 का यूज किया जाएगा। ये 4 और सिंस है टाइमिंग के लिए। इसमें आता है पीरियड ऑफ टाइम, टाइम की एक अवधि होती है, और ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको आप लोग दूसरी भाषा में निश्चित समय कहते हैं। मैं सुबह से खेल रहा हूं तो 24 घंटे में सुबह एक बार होती है, वो पॉइंट हो गया, वो निश्चित हो गया, तो इसके लिए आएगा सिंस। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं 24 घंटे में 24 घंटे होते हैं, कौन सा 2 घंटे निश्चित नहीं है, तो 4। मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूं तो 4। अगर मैं जुलाई से पढ़ रही हूं तो 12 महीने में जुलाई एक बार आता है, और मैं 3 महीने से पढ़ रही हूं तो 3 महीने कौन से निश्चित नहीं है, तो ये आता है ए निश्चित के लिए और ये आता है निश्चित के लिए। हैव यू एनी डाउट? कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। खिलाड़ी 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब 24 घंटे में 2 बार बजती है, लेकिन जो पोजीशन है खेलने वाली वो रात को 2 बजे नहीं हो सकती, केवल एक ही बार हो सकती है, इसलिए उसमें आएगा सिंस। माता जी 1 बजे से खाना पका रही है, दिन में 1 बजे पका सकती, रात में नहीं पका सकती। ऐसा नहीं सर वो 2 बार आ गया 24 घंटे में एक, लेकिन वो टाइमिंग, वो पोजीशन, वो वर्क क्या वो दोनों टाइम में हो रहा है तो आएगा 4, और नहीं हो रहा तो आएगा सिंस। हैव यू एनी डाउट? नेक्स्ट 16 पे चलेंगे। अंडर नीचे, बिलो नीचे, मैंने एक सेंटेंस दिया, ए काउ इज सिटिंग, एक गाय बैठी हुई है, ब्लैंक द ट्री, पेड़ के नीचे बैठी हुई है, तो आएगा अंडर। माई रोल नंबर इज ब्लैंक, योर रोल नंबर इन द लिस्ट, मेरा रोल नंबर है वो आपके रोल नंबर के नीचे, तो ये नीचे के का मीन है क्रम के अनुसार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सीरियल। दोनों डिफरेंट है। एक्रोस, आर और पार, मेरा मकान है नदी के उस पार है, एक्रोस। थ्रू, में से होकर, एक बार 2 मित्र थे, वो जंगल में से होकर गुजर रहे थे। अगर हम फागी जाना है तो हम सांगानेर में से होकर जाते हैं, तो में से होकर को कहते हैं थ्रू। ड्यूरिंग, एक टाइम पीरियड होता है के दौरान। उप का अर्थ होता है बंद करना। सिंगल ऑफ, इसका अर्थ होता है का, के, की। मैंने लिखा राम के पिताजी,
इस काके की अंग्रेजी अभी आपने सीखी, क्या सीखी? ऑफ। फादर को पीछे वाले को आगे लाते हैं और आगे वाले को पीछे लगाते हैं, एक पोजीशन। दूसरी डायरेक्ट लिखते हैं तो राम जी को राम जी लिखते हैं, और इस काके की अंग्रेजी होती है एपोट्रॉप्स एस। (22) क्लियर? इस प्रकार अपन को प्रॉपर प्रीपोजिशन के यूजेज इंग्लिश में करने, ग्रामर में, ग्रामर का यूज कंपोजिशन में और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर में किया जाता है। थैंक यू।